अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही कीमती और मुफीद सीरीज़ जो कि इस्लामिक फ़ाइनांस के मुतालिक है। हर छोटे और बड़े मसले को हम इंशाअल्लाह इसके अंदर बयान करेंगे। आजकल जो जदीद तरीके हैं बैंकिंग के अंदर और फ़ाइनांस के अंदर जितने भी मामलात हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, किस्तों पर ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल को हम बयान करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाली है, बहुत ज़्यादा कीमती होने वाली है, क्योंकि हम नए नए मसाइल पर बात करेंगे। तो आज पहली एपिसोड है, तो इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे अल्कोहल के इस्तेमाल की, कि अल्कोहल की ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं ये बात नहीं कर रहा कि अल्कोहल पीना जायज़ है या नाजायज़ है। देखें, अल्कोहल ये तो हराम है, ये तो हराम है, इसमें तो बात नहीं कर रहा। लेकिन पीने के अलावा जो हैं अल्कोहल के और बहुत सारे इस्तेमालात हमारी दुनिया के अंदर हो रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये करें, जो अल्कोहल है वो नापाक नहीं है, वो नजिस नहीं है, इसलिए इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ है। क्योंकि अल्कोहल के और बहुत सारे इस्तेमालात हैं। ये दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होती है, ये इंक जो हम लिखते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है, परफ्यूम जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वो मेडिसन जिसके अंदर अल्कोहल शामिल होती है उनको इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। तो देखें, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 से लेकर 25% तक दवाइयों के अंदर अल्कोहल डाला जाता है, और 95% मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अल्कोहल के साथ होती हैं। सिर्फ 5% मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें अल्कोहल नहीं होता, बाकी 95% में अल्कोहल होता है। अमूमन जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश, इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें अल्कोहल आपको ज़रूर मिलेगी। अब तो हमारे ममालिक के अंदर भी इससे बचना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया है, तो इसका क्या हुक्म है। इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मसलक के मुताबिक तो इसका हल बहुत ही आसान है, क्योंकि हनाफ के यहाँ वो फरमाते हैं, इस मसले को ज़रा समझ लें कि अल्कोहल जो है वो 2 तरीक़ों से बनती है। पहला तरीका जो है वो अंगूर और खजूर के ज़रिए बनती है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि चमड़े से, गंधक से, गंदम से, दाना से, दूसरे ज़राए से बनती है। अगर अल्कोहल बनी है गंदम से, शहद से या दाना से या और चमड़े से, गंधक से बनी है, तो उस नतीजे से बनी हुई अल्कोहल को इतनी मिक़दार में दवाइयों के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त है जिससे नशा ना पैदा हो। लेकिन अगर अल्कोहल बनी है अंगूर से और खजूर से, तो फिर उसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, वो इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई दीनदार मुसलमान माहिर डॉक्टर कह दे कि इस मर्ज़ की दवाई सिर्फ यही है, तो फिर उसके इस्तेमाल की गुंजाइश भी है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के मसलक के मुताबिक तो उन दवाइयों का इस्तेमाल जायज़ है जिसमें अल्कोहल होती है, इन मसलक की वजह से। इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह, उनका मसलक ये है, वो फरमाते हैं कि ये जो अल्कोहल है इसको ख़ालिस इस्तेमाल करना ये तो बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर अल्कोहल को किसी दवाई के अंदर इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो जो अल्कोहल है वो अपनी ख़ासियत, अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़त्म करके किसी और चीज़ में मुंतकिल हो जाए, तो फिर इस हालत के अंदर भी अल्कोहल का इस्तेमाल दवाइयों के अंदर जायज़ है। तो आज के दौर के अंदर इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह के यहाँ तो उन दवाइयों के इस्तेमाल पर कोई कराहत नहीं है, इनके मसले पर फतवा दिया जा सकता है। मुफ्ती तकी इस्माइल साहब दामन बरकातुहुम, उन्होंने भी इस पर फतवा दिया है। तो देखते हैं कि जब अल्कोहल जो है, तो इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह के यहाँ जब अल्कोहल को किसी दवाई के अंदर डाल दिया जाए, तो अगर वो अल्कोहल जो है अल्कोहल ना रहे, उस मेडिसिन के साथ मिलकर कोई तीसरी चीज़ बन जाए, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। पुरानी फ़िक़्ह की किताबों में हम ये मसला पढ़ते थे शुरू में कि अगर एक सिरका है, मसलन गन्ने का सिरका है या सेब का सिरका है, कोई सिरका है, तो सिरका तो हलाल होता है, हम उसको खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सिरका जो है वो पड़ा पड़ा शराब बन जाए कुछ दिनों के बाद, कुछ मुद्दत के बाद, उसके अंदर
نشے کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سرقہ جو ہے چونکہ اس کی ماہیت بدل گئی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جائے گا کہ وہ حرام ہو جائے گا. اور اگر وہ جو شراب بن گئی تھی کچھ مدت کے بعد وہ دوبارہ سرقہ بن جائے تو اس کی ماہیت بدلنے سے اس کا حکم بھی بدل جائے گا تو وہ دوبارہ حلال ہو جائے گی. اس لیے ڈاکٹر حضرات اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا اس دوائی کے اندر جب الکوہل ڈالی گئی ہے تو کیا الکوہل کی پراپرٹیز اس کی جو ماہیت ہے جو حیت ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اگر وہ چینج ہو گئی ہے تو اس کا استعمال امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی جائز ہے. تو اکثر ہوتا ایسا ہی ہے کہ اس کی ماہیت بدل جاتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ دوائیاں جس کے اندر الکوہل ڈالی جاتی ہے اگر وہ ڈالی جاتی ہے تو اس کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے ہاں تو واضح طور پر جائز ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بھی جائز ہے. تو یہ ہماری تجارت کی اور اسلامک فائنانس کی سیریز ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیوز کے اندر، بہت سارے مسائل پر بات کریں گے. اب تک اجازت دیجیے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.